नमस्कार दोस्तों। 12 साल पुराने मामले में ईडी ने राजस्थान में गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को नोटिस भेजा है। पेपर लीक घोटाले मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घरों, उनके दफ्तरों, उनके नाते रिश्तेदारों के यहाँ छापे मारे गए हैं। साथ ही कांग्रेस के महुआ सीट से एक प्रत्याशी हुडला के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। अब कांग्रेस कहती है कि इन छापों के साथ ही दुनिया को फिर यह पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की हालत राजस्थान में अच्छी नहीं है। बीजेपी के सिर पर हार के बादल मंडरा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस नेताओं के पीछे ईडी मंडराने लगी है। बंगाल चुनाव के समय भी विपक्ष के खिलाफ ईडी यही कर रही थी जो राजस्थान में कर रही है। बंगाल में भी बीजेपी की हार हुई थी। दोस्तों, बड़ी सामान्य सी बात है। ये सामान्य सी बात सामान्य से सामान्य नागरिक को भी समझ में आ जाती है कि 12 साल पुराने मामले में अब क्या मिलेगा। 12 साल पुराने मामले में चुनावों के समय की गई ईडी की कार्रवाई आखिर क्या साबित करती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि पहले चुनाव प्रचार में भाजपा को मोदी जी का सहारा होता था, अब मोदी जी से काम नहीं चल रहा है तो ईडी जी को लाया गया है। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहते हैं वो सुनिए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासारा के यहाँ ईडी की रेड, मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन। अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। दोस्तों, चुनावों में अगर नेताओं की कैटेगरी की बात कर लीजिए तो 100% छापे विपक्ष पर ही मारे गए और 2014 के बाद से ईडी ने 95% छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर मारे हैं। जिस राज्य में चुनाव आते हैं वहां ईडी, सीबीआई वगैरह मतलब सरकारी एजेंसियां विपक्ष पर छापेमारी करने के लिए पहुंच जाती हैं। हर चुनाव में यह रीति बन चुकी है। अपराधी कोई भी हो सकता है। सारे कांग्रेसी दूध के धुले हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री दूध के धुले हैं, उनके नाते रिश्तेदार सब दूध के धुले हैं। अरे ऐसा भी तो नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने घोटालों की गूंज उठी, भ्रष्टाचार की कितनी बातें सामने आई, लेकिन कोई छापेमारी तो छोड़ दीजिए, ईडी का नाम तक सुनाई नहीं देता। बीजेपी सरकारों की जांच, बीजेपी नेताओं की जांच करने में ईडी पता नहीं क्यों पीछे हो जाती है। ये सवाल विपक्ष वैसे पूछता रहता है, लेकिन ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और यही कारण है कि ईडी पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी दांव चला। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जांच शुरू कर दी। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद 121 राजनेताओं पर कार्रवाई हुई, जिनमें 115 विपक्षी नेताओं पर छापे मारे गए, पूछताछ की गई या गिरफ्तारी हुई। इनमें 95% विपक्षी नेता हैं। वहीं 2014 से पहले यानी कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच केवल 26 राजनीतिक नेताओं की जांच कराई गई। इनमें विपक्ष के नेता 14 थे। इसका परसेंटेज निकालें तो ये कांग्रेस ने 54% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की थी। दोस्तों, अगर आप आंकड़ों पर अलग अलग भी नजर डालेंगे तो भी पाएंगे कि 2014 के बाद से ईडी ने विपक्षी पार्टियों पर 2022 तक कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजू जनता दल के 6, राजद के 5, बीएसपी के 5, सपा के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 5, इनेलो के 3, वाईएसआरसीपी के 3, सीपीएम के 2, एनसी के 2, पीडीपी के 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। भाई, इनमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता शामिल नहीं है। उल्टा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने 2014 और 2015 में शारदा चिटफंड घोटाले की जांच की थी। जब वो बीजेपी में आ गए तो जांच कहां चली गई भगवान भी नहीं जानता। यही हाल टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के साथ हुआ। इनको नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई और ईडी ने जांच के दायरे में रखा था, लेकिन फिर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और जांच गायब हो गई। तो कुल मिलाकर दोस्तों,
ईडी सरकार के इशारे पर पक्षपाती कार्रवाई करने वाली एक संस्था बनकर के रह गई है, जिससे फेयर जांच की उम्मीद अब देश छोड़ चुका है। देश को अब इस संस्था से ये उम्मीद नहीं है कि देश के साथ गद्दारी करने वालों को ये एजेंसी सजा दिलाएगी। ये एजेंसी तब तक विपक्ष के नेताओं के पीछे रहती है जब तक विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेते। जितने भी विपक्षी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, उन सब का पीछा ईडी ने छोड़ दिया है। क्या बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे पाप मिट जाते हैं, या फिर ईडी को बीजेपी नेताओं की तरफ ना देखने के, उनके भ्रष्टाचार की तरफ उंगली ना उठाने के ऑर्डर्स मिलते हैं? अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि पूरी बात आपको बड़े सलीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं, नमस्कार।